आपकी वाली एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडॉक कमेटी की कन्वीनर डीडी कुमावत जी। कुमावत जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आसिया में अभी आम जनता काफी उत्सुक है, क्रिकेट का एक नाता रहा है हर भारतीयों का। तो क्रिकेट भारत में जैसे पूजा जाता है, आसिया और भी बहुत सारी एसोसिएशन हमेशा कहीं ना कहीं विवादित रहा है। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, इस कमेटी ने जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई उस दिन से ये विवाद ख़त्म हो गए और पूरी तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 महीने के जो क्रिकेट का इतिहास है हमारी एडॉक कमेटी का, उसमें प्रॉपर क्रिकेट चल रहा है। चाहे वो वुमेंस का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे 16 का हो, चाहे अंडर 19 का हो, चाहे 23 का हो, चाहे रणजी का हो। इस बार जिस प्रकार से क्रिकेट चल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन क्रिकेट है और कोई विवाद नहीं है। अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं, अच्छे हमारे जो कोच हैं, सेलेक्टर हैं, वो भी उनका नाम भी एक मैं कह सकता हूँ क्रिकेटरों के द्वारा ही अब की बार क्रिकेट हो रहा है। कोई राजनीति क्रिकेट के द्वारा ही क्रिकेट खेला जाता, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आपने निरीक्षण भी किया है स्टेडियम जो नया बन रहा है चौक में, तो निश्चित तौर से क्या उसमें डेवलपमेंट है? जब मैं पहली बार यहाँ आया तो कई बार अधिकतर ग्राउंड की समस्या रहती थी। हमने पूरे जयपुर में 8 ग्राउंड किराए पे लिए और आज की तारीख में हमारे पास 10 ग्राउंड है। प्रॉपर क्रिकेट हुआ है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वुमेंस और मेंस का भी अच्छा ट्रायल मैच भी हुआ है। 260 लड़कियाँ खेली है। जब ट्रायल हुआ वुमेंस का तो 500 लड़कियों ने ट्रायल दिया और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि क्रिकेट राजस्थान के इतिहास में कि 33 जिला संघों की 33 टीमें खेली, नहीं 20 टीमें से ज़्यादा तक नहीं खेल पाई आज तक। तो ये भी एक पूरी कमेटी का, हमारे जिला संघों का बड़ा योगदान रहा और प्रॉपर गांव से बच्चियां चलकर आई, खेलने आई और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 33 जिला संघ खेले। जी, स्टेडियम की मैं बात कर रहा था, क्या उसमें अभी क्या डेवलपमेंट है? क्या उम्मीद कर लें जयपुर की जनता? नहीं, राजस्थान की मैं जनता को आश्वासन करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता चौप स्टेडियम जो दुनिया का नरेंद्र मोदी जी के बाद में दूसरा स्टेडियम है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में ही बनने जा रहा है। ग्राउंड का काम बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है, बिल्डिंग का काम चल रहा है और निश्चित तौर से अगले सेशन में हम रणजी मैच, ट्रायल मैच और जो हमारे 16, 14 उनके सबके मैच कराएंगे। उसमें भी हमने जैसे एक टीम बनाई है कि हमारे पास 150 बीघा वहाँ ज़मीन है। स्टेडियम का जो दायरा है उसके अलावा जो ज़मीन बची हुई है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो 10 ग्राउंड हमें रेंट पे लेने पड़ते हैं और बच्चे अलग अलग जगह खेलने जाते हैं, अलग अलग होटल में रहते हैं। पहली बार हमने ये देखा कि बेंगलोर की तर्ज पे, बेंगलोर में भी एक 200 रूम का होटल है, फिर चारों तरफ उसके ग्राउंड है, 3-4 ग्राउंड वहाँ है। पर हमने उससे भी बढ़कर कि 200 रूम का होटल हो और उसके चारों ओर 10 ग्राउंड बनाने का हमारी 10 ग्राउंड एक बड़ी बात है, मतलब बनाने का योजना, ग्राउंड जिससे प्रॉपर ग्राउंड होगा। जो हमारे ट्रायल्स के इनके जितने भी बाहर जाना पड़ता है, अकेडमी में जाना पड़ता है, वो नहीं है कि पूरा टूर्नामेंट हमारा एक स्टेडियम में हमारी पैमाइश में RCA के खुद के स्टेडियम में सारे टूर्नामेंट होंगे और वहीं रुकेंगे बच्चे। तो इससे सारी सुविधा बच्चों को मिलेगी। अच्छा 2 घंटे 3 घंटे उनका जाना, 2 घंटे 3 घंटा आना, तो वो जो टाइम है, वो टाइम जो कि हो रहा था, वो टाइम उनका स्पोर्ट्स में, उनकी खुद की क्रिकेट में सुधार और टाइम को क्रिकेट में देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब एक छत के नीचे एक पैमाइश में खेलेंगे तो बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा, उनको अच्छा मील मिले, अच्छा रहना मिले, तो सारी एनर्जी वो फिर खेल में लगाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं अगले 3 से 5 साल अभी में अगले डेवलप हो जाएगा? अगले 3 साल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो इसको टारगेट के 1.5-2 साल मानता हूँ कि 2 साल में हम वो काम जो पेंडिंग है स्टेडियम का काम में 2 साल में हम करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब अगले 2-3 साल में या 3 से 5 साल में कि नेशनल टीम में T20 है, वनडे है, टेस्ट टीम में
राजस्थान से इतना अभी खिलाड़ी गए नहीं है नेशनल टीम में। आपकी अभी 3 से 5 साल में क्या विजन है नेशनल खिलाड़ी? अभी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर अभी दीपक चार और 3-4 प्लेयर का राजस्थान से चयन हुआ अंडर 9 जो ए टीम है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। फिर हमारा दिलीप ट्रॉफी में पहली बार हमारे सेलेक्टर राहुल कांवट, उनके अलावा उनकी टीम 2-3 प्लेयर्स। इस बार इंडिया टीम में और दिलीप ट्रॉफी में राजस्थान का बोलबाला है, 5-6 खिलाड़ी हमारे हैं निश्चित तौर से अच्छे खिलाड़ी इंडिया टीम में। तब दीपक चार आज हमारे यहाँ पर जो नाथ द्वारा स्टेडियम में रणजी का कैंप चल रहा है वहाँ है, तो निश्चित तौर से इंटरनेशनल टीम में राजस्थान के खिलाड़ी खेलेंगे पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ। नाथ द्वारा में कैंप चल रहा है। जी, आपने बताया स्टेडियम बने रेंट पे भी लिए जा रहे हैं, अगले 2 साल में वो चौक में 10 स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, फैसिलिटी तैयार की जा रही है जो क्रिकेट को एक प्रेमी खेल सके और वहाँ पे एक हब तैयार हो सके क्रिकेट का और राजस्थान से खिलाड़ी नेशनल टीम में जा सके। लेकिन क्या कहीं ना कहीं प्रशासन का अभाव है या कोचेज का भी अभाव है राजस्थान में? नहीं, कोचेज का पहली बार मैंने कहा ना कि एम्पायरों की भी 5 साल बाद मीट हुई है, उनका भी 1-2 दिन का सेशन हुआ है, क्लार्क्स आमेर में सबका वो रहा है। तो हमारे पास ना एम्पायरों की ना कोच की। हमने वुमेंस में जो 150 मैच रणजी में खेले और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोचिंग करा रहे हैं, विनेश सक्सेना को हमने वुमेंस में लगाया, अंशु जैन ने 100 से ज़्यादा मैच खेल रखे हैं, ऐसे लोगों को हमने लगाया। और नीचे तक अच्छे कोच जो रणजी प्लेयर हैं, रणजी प्लेयर रहे हैं या उनका अनुभव लेवल 2 का है, सबको अच्छे कोच लगाए और वुमेंस में ख़ास तौर से ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिकेट एसोसिएशन में कहीं ना कहीं विवादित रहा है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है राजस्थान में निर्विवादित डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन कमेटी आरसीए जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, जो इलेक्शन का जो एजीएम होती थी सभी डिस्ट्रिक्ट संघ से, उस एजीएम में विवाद होते थे आज तक। मेरे पूरे 20 साल के क्रिकेट में और अखबारों के माध्यम से हर बार एजीएम में विवाद था। पहली बार एजीएम में कोई विवाद नहीं था। 33 के 33 जिला संघों ने साइन किए, हर प्रस्ताव को 33 जिला संघों ने पास किया है। तो किसी प्रकार का विवाद, मैंने कहा ना, नहीं रहेगा क्रिकेट में। कहीं ना कहीं जिला संघों में जो एसोसिएशंस हैं, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करूँ प्रोफेशनल्स खिलाड़ी भी इसमें अपॉइंट होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिन जिला संघों में क्लब में उनका योगदान है कोई क्रिकेटर का, तो वो निश्चित तौर से ऊपर आएगा, क्योंकि सब जब क्लब में सदस्य रहेगा वही क्लब का सेक्रेटरी चुन के आएगा, उनमें से ही जिला संघ में चुन के आएंगे। तो वो प्रोसेस में, उस प्रोसेस में अगर कोई खिलाड़ी आता है तो मेरे हिसाब से कोई ना आरसीए को ना डीसीए को, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी, इस तरह से जिस तरह से क्रिकेट अभी राजस्थान में डेवलप हो रहा है और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं एज एडॉक कमेटी कन्वीनियर, तो अगले 3 से 5 साल में मैं समझता हूँ फ्यूचर अच्छा हो रहा है राजस्थान का क्रिकेट। निश्चित तौर से क्रिकेट में जिस प्रकार का 3 महीने में रनअप किया है, मैं कह रहा हूँ कि कैलेंडर से क्रिकेट चल रहा है कि वुमेंस की पूरी पहली बार, मतलब जो गांव में कि हर ग्राउंड, कभी उदयपुर में, कभी झुंझुनू में, कभी कहाँ, पहली बार वुमेंस को एसएमएस स्टेडियम में खेलने का मौका मिला, एकेडमी में कैंप करने का मौका मिला, नाथ द्वारा में रणजी कैंप का मौका मिला, नए नए जो वेल ग्राउंड है उनका मौका मिला। फिर जो धर्मशाला में छोटे में उनमें था, उनको हमने 3 स्टार होटल में रुकवाया। अच्छा मील जो पहले दो बनाना पे अपना काम ब्रेकफास्ट कर लेते, हमने उसको नेशनल स्तर पे जो सुविधा दी जा रही है उनमें दिया। सब कुछ क्रिकेट के अनुसार जो हमारे कोचेज हैं, सेलेक्टर, उनके साथ सिलेक्शन भी हो रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि कोई सिलेक्शन में दाग नहीं लगा सकता। पहली बार हो रहा है कि रणजी में 50 नहीं खेल रहे, 25 जनों का कैंप हो रहा है। पहली बार वुमेंस की सीनियर टीम 20 की चुनी जा रही है। तो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सबके सामने ऑनलाइन है। कोई आरोप लगाए कि हमारा बच्चा नहीं खेल रहा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि कोई भी जो बच्चा टैलेंटेड है वो बच्चा खेलेगा और जो टैलेंटेड नहीं है वो किसी की सिफारिश पे भी नहीं खेलेगा। आज की में जो पास्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पर्दे क्या खुलेगी? और जो वैभव गहलोत के टाइम पे, आरसीए के टाइम पे जो भ्रष्टाचार है, क्या आप उसकी पर्दे? मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेडियम की हो चाहे आरपीएल की हो, हमने
ईडी को भी सहयोग करने के लिए कहा है, हमने कमिश्नर साहब को भी सहयोग करने के लिए कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जानकारी है, वो हम दोनों एजेंसी को देने के लिए तैयार हैं, पर किसी को छोड़े नहीं। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सलाखों के पीछे करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंटों का, हमारे क्रिकेटरों का पैसा है। अगर क्रिकेटरों का पैसा अगर भ्रष्टाचार में जाएंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा सहयोग एजेंसियों को करेंगे। कई लोगों को नोटिस प्राप्त हुए। जांच किस स्तर पे है अभी? अभी ईडी की जांच चल रही है और पुलिस की जांच कर रही है। कई लोगों को नोटिस दिया है, जवाब जो है, कानूनी कार्रवाई जो अपने हिसाब से चलती है वो चल रही है और निरंतर चलती रहेगी। जी, अब एक लास्ट सवाल, राजस्थान में गवर्नमेंट भी आपकी है, बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं आपकी गवर्नमेंट से? किस तरह का फंड और चाहिए होगा इन क्रिकेट स्टेडियम को डेवलप करने के लिए और इस सुविधाओं को डेवलप करने के लिए? देखो, फंड की नेशनल और इंटरनेशनल खेल सके। हमारे पास, आरसी के पास आज की तारीख में कोई फंड की कमी नहीं है। खिलाड़ियों के लिए भी नहीं है, स्टेडियम के लिए भी नहीं है, सुविधाओं के लिए भी नहीं है। पूरी तरह से, मैंने कहा ना, जब धर्मशाला से 3 स्टार पहुंच गया तो हमारे पास फंड नहीं की कमी नहीं है। जो बेस्ट स्टेडियम हम नाथद्वारा में है उसमें हम ट्रायल कर रहे हैं, तो स्टेडियम की रफ्तार जो काम की है चौप की, वो भी पूरी रफ्तार से है। तो आरसीए के केंद्र सरकार का और बीसीसीआई का हमारे को बहुत सहयोग है। बराबर वो फीड लेते रहते हैं और क्रिकेट को अच्छा खेल रहे। जी, और डीडी कुमाऊं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का वाजिब जवाब दिया जो आपके अनुसार देना था, और मैं उम्मीद करता हूँ आरसीए के थ्रू और आपके थ्रू एज ए कन्वीनर एडहॉक कमेटी के क्रिकेट डेवलप होगा और ग्रोथ होगा, ग्रो करेगा क्रिकेट। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, आपकी आवाज़ में मुझे को मौका दिया और अपनी बात जो भी मेरी थी 3 महीने की मेरी, उसमें मैंने रखी। और मैं कह सकता हूँ कि आप क्रिकेट को जब ये दिखाएंगे तो इतना वादा मैं कर सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंस क्रिकेट ही खेला जाएगा, किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। यहाँ केवल क्रिकेट ही खेला जाएगा। थैंक यू।